नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नई टॉपिक के साथ में। ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फूड इंडस्ट्री में सबको जानने के लिए। जितने भी शेफ्स हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो ये वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वो डेंजर जोन के ऊपर है। कि ये जो खाना रहता है, इसका डेंजर जोन क्या होता है, कौन से टेम्परेचर पे अपने को खाना खाना चाहिए, कौन से टेम्परेचर पे अपने को खाना नहीं खाना चाहिए, है क्या चीज़। जो ये आपको पेज दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर डेंजर जोन। तो यहाँ पे आपको जो तस्वीर दिख रही है उसमें साफ साफ दिख रहा होगा। तो जो डेंजर जोन का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 5 to 65 डिग्री, 65, 63, 60 डिग्री। बहुत सारी जगह पे अलग अलग हो रहता है, पर जो FSSAI का जो मानना है वो रहता है 5 to 60 डिग्री। अगर बैक्टीरिया को हमको कंट्रोल में लाना है तो हमको जो हमारा जो खाना है वो 75 अबव रखना होगा। जब भी हम कुकिंग करते हैं तो हमारा खाना 75 डिग्री अबव रहना चाहिए, तब जाके आपका जो बैक्टीरिया है वो किल होगा, यानी कि ग्रोथ होने के बहुत कम चांस रहते हैं 75 to 100 डिग्री के बीच में, जब भी हम खाना कोई कुक करते हैं। तो दूसरी चीज़, अगर बैक्टीरिया को किल करना है तो आपका जो खाना है वो 0 to 4 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। जब भी जो आपके फ्रीज़र है, जो भी आपका चिल्लर है, उसमें 0 to 4 डिग्री में आपका खाना रहना चाहिए। वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करती है। यहाँ पे 0 to 5 डिग्री लिखा हुआ है। ये जो टेम्परेचर है, इसमें खाना जो है सेफ़ रहता है। तो इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करती है। बैक्टीरिया ग्रोथ कहाँ पे करती है, जो ये 5 to 63 डिग्री जो टेम्परेचर है, बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रोथ करती है। यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दिख भी रही होगी। ये बैक्टीरिया ग्रोथ करती है आपका 5 to 63 डिग्री टेम्परेचर में। तो ये जो रेंज है, इसी में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है। जो भी हम खाना बनाते हैं उसका टेम्परेचर जो है 75 डिग्री अबव रहना चाहिए। और जो भी खाना हम फ्रिज के अंदर रखते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो 0 to 4। यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि ये डेंजर जोन है क्या चीज़ और किन किन बातों का अपने को ख्याल रखना है। जितने भी शेफ्स है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना कि जो आप खाना खा रहे हो वो सेफ़ है आपके लिए या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि डेंजर जोन है क्या चीज़। टेम्परेचर रेंज को कहते हैं डेंजर जोन। जहाँ पे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, जिसमें फूड अनसेफ होता है खाने के लिए, उसको कहते हैं डेंजर जोन। तो डेंजर जोन जो है आपका 5 to 63 डिग्री के बीच में जो रेंज रहती है टेम्परेचर की, 5 to 63 रेंज में फूड सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है खाने के लिए। 63 डिग्री, ध्यान से सुनना ये बात। 5 to 63 डिग्री का जो भी खाना रहता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है खाने के लिए। वो खाना आपको नहीं खाना है। अगर वो खाना आप खाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, आपको स्टमक पेन हो सकता है। आप जो 5 to 63 डिग्री टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे होता क्या है, इसमें बैक्टीरिया जो है 20 से 40 मिनट में डबल हो जाती है। जो भी बैक्टीरिया, यानी कि अगर आपके खाने में अगर मान लीजिए 10 बैक्टीरिया पड़ी, तो वो 20 से 40 मिनट के अंदर अंदर वो 20 से 25 हो जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे सीधा सीधा। जो खाना आपका बाहर पड़ा हुआ है, यानी कि अगर मान लो आपने हीट करके नहीं रखा है, यानी कि आपका खाना 75 डिग्री के अबव नहीं है और 0 to 5 डिग्री के बीच में नहीं है, तो अगर आपका खाना 5 to 63 डिग्री के बीच में बाहर पड़ा हुआ है, तो उसमें जो है बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है। पॉइजनिंग का रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी कोई खाना डेंजर जोन में रहता है। तो जो भी खाना हम कुक करते हैं, अगर वो खाना ज़्यादा देर रूम टेम्परेचर पे बाहर रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कुक राइस हो गया, दाल हो गया, ग्रेवी हो गया या मिल्क प्रोडक्ट जो भी हो गया, अगर ये सब बाहर रहेगा तो इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ करने के चांसेस होते हैं। कट फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, अगर 0 to 4 डिग्री के बीच में नहीं है तो इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया फैलने के चांसेस रहते हैं। और रेडी टू ईट फूड जो भी रहता है, अगर 5 to 63 डिग्री के बीच में अगर बाहर पड़ा हुआ है तो इसमें भी बैक्टीरिया फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपके किचन में अगर 2 घंटे से ज़्यादा खाना रखा हुआ है आपके किचन में, तो आपको वो सीधा सीधा डिस्कार्ड कर देना है, सीधा सीधा डस्टबिन में डाल देना है। उस खाने को आपको यूज़ नहीं करना है, सीधा आप उसको डस्टबिन में डाल सकते हो। अगर डेंजर जोन से आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, खाना जल्दी ठंडा करके आपको जो है 0 to 5 डिग्री के बीच में रखना चाहिए। रेफ्रिजरेटर प्रॉपर रहना चाहिए। जो भी आपका फ्रिज का टेम्परेचर रहता है वो प्रॉपर रहना चाहिए। जो भी टेम्परेचर रहता है 0 to 4 डिग्री, वो प्रॉपर आपकी फ्रिज का टेम्परेचर रहना चाहिए।
जब भी आप रीहीटिंग करते हो खाने को, वो आपका जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री अबव रहना चाहिए। देखिए 5 to 63 डिग्री में सबसे ज़्यादा जो है बैक्टीरिया ग्रोथ करती है। इस अगर ये खाना आप खाओगे तो सीधा सीधा हॉस्पिटल पहुंचोगे। आपको स्टमक पेन होगा, आपको उल्टी आ सकती है। आप ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको फूड पॉइजनिंग, अगर आप गंदा खाना खाते हो कोई भी, जिनकी जिसका टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है खाने का, अगर वो खाना खाते हो तो आपको क्या क्या हो सकता है। आपको हेडेक हो सकता है, पेट में जो आपका स्टमक है उसमें पेन हो सकता है, और उल्टियाँ आ सकती है आपको। जो आप गंदा खाना खा रहे हो उसमें अगर उसको खाने के बाद में आपको उल्टी आ सकती है, आपका सर चक्कर आ सकता है, आपको फीवर आ सकता है। ये सब जब जब भी कोई गंदा खाना खाता है यानी कि, तो ये सब जो बीमारियां होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हेडेक बहुत ज़्यादा होती है इसमें, लूज मोशन होते हैं आपको। जब भी आप कोई गंदा खाना खाते हो तो लूज मोशन होते हैं, हेडेक होता है, फीवर रहता है आपको। जब भी अगर आपको ये सब हो तो तुरंत आपको जो है अपने डॉक्टर्स के पास में जाना चाहिए चेकअप के लिए। भी आप कहीं होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खाना ख़राब है और कौन सा खाना सही है। तो अगर आपकी टेबल पे जो है ठंडा खाना पड़ा हुआ है तो तुरंत आप जो भी वहाँ पे सर्विस करने वाले या जो भी वेटर्स रहते हैं तो उनको बोलने का कि मेरा खाना जो है गर्म करके मुझे दो। आपको ठंडा खाना नहीं खाना है। जो भी रूम टेम्परेचर के अंदर जो भी फूड रहता है वो आपको नहीं खाना है। अगर आप उसको खाओगे तो ये सब जो नतीजे हैं ना आपके साथ में ये सब हो सकता है। मान लीजिए आपका चिकन अगर बाहर पड़ा हुआ है, रूम टेम्परेचर में पड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया उसी में फैलेगी। जो 5 to 63 डिग्री के बीच में आपका चिकन बाहर रखा हुआ है रूम टेम्परेचर में, तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा उसी में ग्रोथ करती है। तो ऐसे चिकन को आपको सीधा डस्टबिन में डालना है, कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करना है आपको, सीधा आउट करना है उसको। अगर आप किसी कस्टमर को खिलाओगे तो उसको, वो जो कस्टमर है वो बीमार पड़ सकता है, तो उसको स्टमक पेन ये सब चीज़ बहुत कुछ हो सकती है। तो ऐसे खाने को अवॉइड ही करना चाहिए, किसी को नहीं खिलाना। तो आप समझ गए होंगे कि डेंजर जोन जो है क्या चीज़ है। इसको अवॉइड करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो जितने भी शेफ्स है ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में अपनी ग्रोथ चाहिए तो। और बहुत जितने भी इस दुनिया में लोग हैं तो सबको ये पता होना चाहिए कि जो अपने फूड का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।